आज के समय में भारत में सोशल मीडिया पर एक नारा बहुत ही तेजी से गूंज रहा है और वो है फंड फॉर कावेरी इंजन। सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं और कुछ लोग तो इमोशंस में बहकर इतना भी कह रहे हैं कि निर्मला जी कैरेमल पॉपकॉर्न्स पर 20% टैक्स ज़्यादा ले लीजिए, मगर कावेरी इंजन पर फंड ज़रूर करिए। तो आज इसी वीडियो में बात करते हैं कावेरी इंजन के बारे में। कावेरी इंजन एक टर्बोफैन जेट इंजन है जिसे भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए स्वदेशी इंजन बनाना। लेकिन क्या ये मिशन सक्सेसफुल हुआ? आइए जानते हैं। कावेरी इंजन का विकास 1986 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता से मुक्त करना, लेकिन तकनीकी चुनौतियों और बजट सीमाओं के कारण ये प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हो पाया। इस इंजन की बात आज खास तौर पर भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद को खत्म करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्वदेशी तकनीक को लेकर की जा रही है। कई डिफेंस एयरक्राफ्ट ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। यही नहीं, कावेरी इंजन के विकास को प्राथमिकता देने और तेजी लाने की मांग भी की है। इस इंजन को आर्म्ड एरोनॉटिक्स टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की बड़ी खोज कहा जा रहा है। कई यूजर्स ने सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए फंड एलोकेट करने की मांग की है। कावेरी इंजन भारत के सेल्फ सफिशिएंट मिलिट्री एविएशन के लिए अहम साबित हो सकती है। आइए जानते हैं DRDO के इस प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट? कावेरी इंजन DRDO के गैस टरबाइन रिसर्च प्रतिष्ठान GTRE बेंगलुरु द्वारा डेवलप किया गया स्वदेशी जेट इंजन है। DRDO की वेबसाइट के मुताबिक ये एक लो बाईपास ट्विन फ्यूल टरबाइन इंजन है जो 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इस इंजन का उद्देश्य शुरू में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को शक्ति प्रदान करना था। इस इंजन में हाई टेम्परेचर और हाई स्पीड में मिलने वाली ताकत यानी थर्स्ट की हानि को कम करने के लिए फ्लैट रेटेड डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। इस इंजन में मौजूद ट्विन लेन फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADEC प्रणाली अतिरिक्त सुनिश्चित की गई है। इसका डिजाइन इंजन को कई परिचालन स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए मदद करता है। इस तरह से ये इंजन कई मायनों में एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। कावेरी को DRDO की GTRE ने बनाया है। हालांकि फ्रांस की कंपनी सैफरन ने भी इसे बनाने में टेक्निकल मदद की है। क्यों चला फंड कावेरी ट्रेंड? बता दें, 1980 की दशक में भारत सरकार ने अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की थी। लेकिन 1998 में किए गए पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से थर्स्ट में कमी, वजन संबंधी मुद्दों और देरी जैसी चुनौतियों ने इस परियोजना को प्रभावित किया था। 2008 में कावेरी इंजन को तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था, लेकिन अब घातक स्टील्थ UVA जैसे मानव रहित विमानों के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि इस स्वदेशी इंजन के लिए सरकार से सोशल मीडिया पर फंड दिए जाने की मांग की जा रही है। कावेरी इंजन के कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये टर्बोफैन पर बेस्ट है, तेज रफ्तार में भी कम ईंधन की खपत करेगा। इसका डिजाइन ऐसा है कि ऊंचाई पर हाई स्पीड में भी ये दमदार काम कर सकता है। ये तेजस जैसे विमानों के अलावा ड्रोन, कार्गो प्लेन और सिविल एविएशन में भी काम आ सकता है। इसमें हाई प्रेशर कंप्रेसर, कंबस्टर और टरबाइन दिए गए हैं जो इसे अलग अलग ज़रूरतों के लिए फिट बनाते हैं। अभी दुनिया में गिने चुने ऐसे देश हैं जो खुद के लिए फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं। अब इन कंट्रीज के पास एडवांटेज ये है कि कल को मान लो कोई वॉर होगी या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, तो ये उस कंडीशन पर भी फाइटर जेट इंजन अपनी कंट्री में डेवलप कर पाएंगे और बहुत बड़ी एयरफोर्स कम समय में खड़ी कर पाएंगे। और ये देश हैं US, UK, फ्रांस, रशिया और चाइना। जापान ने भी रिसेंटली XF5 नाम का एक इंजन तैयार कर दिया है अपने X2 फाइटर जेट के लिए। इवन ताइवान ने भी F125 नाम का इंजन तैयार कर दिया है। 15 साल लग गए इनको, लेकिन फिर भी इन्होंने ये बनाकर दिखाया। लेकिन भारत, आज हम लोग कहाँ हैं? हम आज भी USA पर डिपेंड करते हैं फाइटर जेट के इंजन के लिए। तेजस फाइटर जेट, जिस पर हम सबको काफ़ी नाज है कि हमने इसे डेवलप किया है।
लेकिन इसका जो पावर है, जो थर्स्ट है, वो उसको इंजन से मिलता है। और जब वो इंजन ही हम खुद नहीं बना पा रहे, तो हम क्या ये ट्रूली कह सकते हैं कि इंडिया ने अपना एक फाइटर जेट तैयार कर लिया है? इंडिया टीवी की रिपोर्ट के अनुसार 29 नवंबर 2021 को तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल पर कहा था कि भविष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय इंजन हाउस के सहयोग से हमारे अपने विमानों को शक्ति देने के लिए LCA वेरिएंट और AAMCA जैसे स्वदेशी इंजन विकसित करने का प्रस्ताव है। कावेरी इंजन परियोजना के माध्यम से निर्मित तकनीकी क्षमताओं का उपयोग किया जाएगा। कावेरी इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं है, ये हमारी स्वदेशी सोच, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षेत्र में आत्मगौरव का प्रतीक है। अगर हमें वाकई में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को विदेशी कंपनियों के भरोसे नहीं, बल्कि अपने देश की फंडिंग और अपने इंजीनियर्स के विश्वास से आगे बढ़ाना होगा। हाँ, इसमें समय लगता है, खर्चा भी होता है, लेकिन अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी खुद नहीं बनाएंगे तो हमें हमेशा बाहर से खरीदना पड़ेगा, और वो कभी भी हमारी शर्तों पर नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फंड करने की मांग होनी चाहिए, और इसके लिए देश के भीतर से फंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम अपने वैज्ञानिकों को सपोर्ट दे सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तकनीकी विरासत बना सकें।